हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो स्केच गुरु यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप यहाँ पे लिस्ट व्यू के अंदर एक सॉफ्ट नाम का जो ब्लॉक होता है उसका यूज़ कर सकते हो। लाइक आप कोई भी डाटा को सॉफ्ट कर सकते हो एंड उसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है सॉफ्ट नाम का, तो इससे क्या होता है, ये ब्लॉक आपको यहाँ पे लिस्ट ब्लॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला ब्लॉक है, इसका यूज़ करना आज हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में। एंड मैं आपको डीप में जाके इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे इसको यूज़ करना रहता है एंड इसका क्या काम रहता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीख रहे होंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर देना। और टेलीग्राम को अगर हमारे ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाके ज्वाइन कर लेना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें लिस्ट मैप सेट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे की सेट कर देंगे, कोई भी जो भी आप की जिस की को आप सॉफ्ट करना चाहते हो। मान लो मैं यहाँ पे सॉफ्ट करना चाहता हूँ यूज़र के बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस को यहाँ पे सॉफ्ट करना चाहता हूँ। और इस नंबर ट्रू, क्योंकि जो बैलेंस होगा वो नंबर फॉर्मेट में ही रहता है और मतलब नंबर फॉर्मेट में ही रहना भी चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे असेंडिंग जो हो गया आपका, इसका क्या काम रहता है। असेंडिंग आपका काम करता है, अगर असेंडिंग को ट्रू रखोगे तो क्या करेगा, जो छोटा वैल्यू जो होगा आपका उसको टॉप पे लिस्ट कर देगा, ठीक है। यानी मान लो आपके लिस्ट में पे 10 वैल्यू है, ठीक है, 1 से 10 तक के वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, असेंडिंग अगर आप करते हो तो असेंडिंग करने के बाद अगर आप मतलब इसको करते हो तो आपको क्या करेगा कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक आपके लिस्ट मैप में वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, 1 से शुरू करेगा। 1 का जो वैल्यू होगा वो सबसे ऊपर में रखेगा और जो उसके नीचे का वैल्यू होगा उसके नीचे लिस्ट करता चला जाएगा और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको सबसे लास्ट में रखेगा। लेकिन अगर आप इसको फॉल्स करते हो तो ये क्या करेगा, जो आपका सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको टॉप पे कर देगा और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको ये नीचे में कर देगा, ठीक है, सबसे नीचे, लाइक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से, ठीक है। अभी ये ऐसे काम करता है। तो अभी ये तो आपको पता चल गया कि ये ब्लॉक काम कैसे करता है, क्या काम करता है। तो अभी इसको हटा देंगे एंड अभी इसका जो मेन टॉपिक है, मतलब इसको डीपली समझते हैं। तो देखो ये जो एक ब्लॉक है ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट क्रिएट रहता है आपके हर एक प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है यहाँ पे सॉर्ट लिस्ट मैप और इसको क्रिएट कहाँ पे किया गया है, स्केचवेयर यूटिल फाइल में। अभी स्केचवेयर यूटिल फाइल आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 डॉट पे जाके आप देख सकते हो। सोर्स कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऊपर में क्लिक करोगे और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा स्केचवेयर यूटिल जावा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो क्लास है आप बनाते नहीं है, खुद से इसके अंदर इनबिल्ट बना रहता है एंड इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस क्रिएटेड रहते हैं पहले से, जिनको आप कॉल कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा एक फंक्शन क्रिएट रहता है सॉर्ट लिस्ट मैप करके, जिससे हम लिस्ट मैप के डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी फंक्शन का वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब देखो ये काम कैसे करेगा। जैसे कि इसके अंदर पहले एक लिस्ट मैप यहाँ पे पास किया गया है, दूसरी चीज़ इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास की गई है, तीसरी चीज़ इसके अंदर एक बुलियन पास किया गया है, एक और बुलियन पास किया गया है। अब लिस्ट मैप तो किस लिए, कि जिस लिस्ट मैप में डाटा हो वहाँ से डाटा को गेट करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रिंग पास की गई है वो आपके की को डिफाइन करने के लिए, यानी आप किस की को सॉफ्ट करना चाहते हो। अब इसके अंदर जो इस नंबर वेरिएबल जो है बुलियन जो पास किया गया है इस नंबर वेरिएबल नाम का, ये आपके वैल्यू को रिटर्न कैसे करेगा, एक नंबर टाइप में रिटर्न करेगा या फिर एक स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न करेगा, ये वो डिसाइड करता है। अगर आप इसको ट्रू रखते हो तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा उसको एक नंबर में रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर आप इसको फॉल्स करते हो, यानी अगर आपका वैल्यू स्ट्रिंग में है तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो और इसको फॉल्स करोगे तो ये आपका जो वैल्यू होगा आपके की का उसको स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे बुलियन का क्या यूज़ है, इस वाले का, असेंडिंग वाले का। असेंडिंग का मैंने आपको बताया, अगर आप इसको ट्रू रखते हो तो असेंडिंग रहेगा और असेंडिंग यानी कि जो छोटा वैल्यू होगा वो सबसे ऊपर रहेगा और जो बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे नीचे रहेगा। अगर आप इस डिसेंडिंग करते हो तो फिर क्या रहेगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे ऊपर में आ जाएगा
और जो छोटा वैल्यू होगा वो सबसे नीचे में आ जाएगा। यानी अगर आप इसको ट्रू करते हो तो छोटा वैल्यू ऊपर आएगा, आप इसको फॉल्स करते हो तो बड़ा वैल्यू ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम किया गया है। तो जैसे यहाँ पे इस नंबर ट्रू रहता है, यानी आप इस नंबर को ट्रू करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपेयर करेगा इंटीजर टाइप में। कंपेयर किया गया वैल्यू, ये स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा है, तो स्ट्रिंग से वैल्यू ले रहा है मैप से। ठीक है, और उसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, इंटीजर टाइप में। ठीक है, इंटीजर टाइप में यूज़ कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं फिर एक इंट वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर अब यहाँ से ये आपको रिटर्न कर रहा है इसके थ्रू, यहाँ पे देख सकते हो सब नंबर टाइप में। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप इस नंबर को फॉल्स करते हो, इस नंबर फॉल्स, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे में देखोगे जो मैप का जो वैल्यू है वो उसको यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे आपको रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में। लाइक यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ किया गया है एंड रिटर्न कर रहा है यहाँ पे इसके अंदर, तो स्ट्रिंग टाइप में आपका डाटा जो होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड काम कर रहे हैं। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, आप ऑन क्रिएट में मेरा कोड देख सकते हो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे, तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैंने 9 आइटम ऐड किए हैं एंड जो कि रैंडम वैल्यू से यहाँ पे ऐड होंगे, जिनका यहाँ पे स्कोर जो होगा वो 1 से 9 तक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रैंडम नेम जो होंगे वो पिक कर रहा हूँ, जो कि मैंने क्लास में डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद में मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ रिसर्कल व्यू के अंदर डाटा को, और यहाँ पे मैंने जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट रखा है सब, यानी दोनों जो इस नंबर और इस असेंडिंग दोनों फॉल्स है। यानी जो स्कोर का वैल्यू है वो भी यहाँ पे इस नंबर नहीं है, लेकिन हमको इस नंबर कर देना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे स्कोर की डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे स्कोर की नहीं डाल रहे हो, यानी अगर आपका की एक नंबर वेरिएबल को स्टोर करता है तो आपको यहाँ पे इस नंबर ट्रू रखना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग, आपका जो की है वो कोई स्ट्रिंग को स्टोर करता है तो आपको यहाँ पे नंबर वेरिएबल को फॉल्स रखना चाहिए, कोई इशू नहीं है। और अगर आप असेंडिंग को यहाँ पे ट्रू करते हो तो आपका जो छोटा वैल्यू होगा वो ऊपर रहेगा, फॉल्स करते हो तो जो बड़ा वैल्यू है वो ऊपर रहेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको सही से सेट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में जाके दिखाता हूँ एक बार, जो मैंने मोर ब्लॉक बनाया है तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस नंबर यहाँ पे अगर चेक रहता है बटन तो इस नंबर ट्रू हो जाएगा, और मैं स्कोर की के अंदर जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पे कंपेयर करूँगा। तो स्कोर की के अंदर मेरा नंबर वेरिएबल है, नंबर वैल्यू है, जैसे आपने देखा ऑन क्रिएट में भी, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आने वाला है। एंड इस फॉल्स, यानी जब मैं फॉल्स कर दूंगा, यानी चेक बॉक्स जब अनचेक हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करेगा, जो नेम का वैल्यू है, तो नेम का वैल्यू बेसिकली उसमें स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे इस नंबर फॉल्स रहेगा तो मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसका दूसरे बटन में, जिससे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे। तो अभी देखो, अगर असेंडिंग ट्रू रहता है तो असेंडिंग ट्रू रहने के अगर ट्रू रहता है तो ये क्या करेगा, छोटी से बड़ी या ए से जेड आप कह सकते हो, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर हम असेंडिंग को ट्रू रखते हैं तो छोटे वैल्यू सबसे ऊपर रहेंगे। और अगर हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं, यानी डिसेंडिंग कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले टॉप पे रखेगा और जो छोटी वैल्यू होगी उसको नीचे कर देगा। और यहाँ पे हमने की का यूज़ किया स्कोर का, क्योंकि हमारा नंबर है उसके अंदर। अभी हम कर लेंगे इसको रन। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को करेंगे हम अभी अपडेट और इंस्टॉल कर लेंगे। और लास्ट तक आप बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है एंड आपको ज़रूर से पसंद आएगा। ओपन करेंगे तो अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है सब, इस नंबर फॉल्स है, और यहाँ पे जो हमारा असेंडिंग है वो भी फॉल्स है। तो अभी आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू कहीं पे भी आ जा रहा है। लाइक यहाँ पे सबसे ऊपर में 2 आ रहा है, उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 8, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा वैल्यू कहाँ पे है। अभी हम इसको ट्रू कर देंगे इस नंबर को,
तो ये हमें नंबर बाय नंबर यहाँ पे लिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो हमने इसको ट्रूफ किया तो असेंडिंग, तो यहाँ डीअसेंडिंग है, वहाँ पे उसका वैल्यू फॉल्स किया हुआ है हमने, यानी डीअसेंडिंग है वो। तो इसने क्या किया, बड़ा वैल्यू जो होगा वो टॉप पे कर दिया है और सबसे छोटा वैल्यू सबसे नीचे। अब असेंडिंग को अगर हम ट्रू करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, छोटी वैल्यू सबसे ऊपर आ जाएगी और उसके नीचे उससे छोटे आकार के वैल्यूज़ आ जाएंगे, लाइक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो आपका ब्लॉक है सॉर्ट नाम का, ये कुछ इस तरह से ही काम करता है और ये डाटा को कंपेयर करने का काम करता है। इससे आप कोई भी डाटा को कंपेयर कर सकते हो। लाइक अगर आपके एप्लीकेशन में आप कोई लीडर बोर्ड बना रहे हो तो लीडर बोर्ड में आपको क्या करना रहता है कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट्स होंगे आप उसको टॉप पे रखना चाहोगे, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो डीअसेंडिंग को। तो अभी ये डीअसेंडिंग हो गया, तो जिसकी सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो सबसे ऊपर में रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अदिति वर्मा। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे टॉप में रखेगा। अब मेन टॉपिक पे आता हूँ कि जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि लास्ट में बने रहना, लास्ट में बने रहना, वो चीज़ क्या है। अभी मैं अपने मतलब मैं एक क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ स्केचवेयर के लिए, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा स्केचवेयर के बारे में। आप ऐसे ही डीपली सीख सकते हो स्केचवेयर पे, जो चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी वो चीज़ें वहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, वो कैसे मिलेगी, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कोई भी बात करनी है, आपको कोई एरर आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इम्प्लीमेंट करना है, कोई फंक्शन क्रिएट करना है स्केचवेयर के अंदर, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप 1 घंटे का लाइव हुआ करेगा, यानी 1 घंटे का क्लास हुआ करेगा एंड आप उसमें ज्वाइन रहोगे तो आप मेरे से वहाँ से पूछ सकते हो एंड मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा कि कैसे आप बना सकते हो या कैसे फिक्स कर सकते हो वो सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे वो जो क्लास स्टार्ट होगा हमारा 9:30 से 10:30 के बीच 10:30 तक होगा एंड उसके लिए कुछ आपका ज्वाइनिंग फीस रहेगा पर मंथली। तो मंथली आपको ज़्यादा नहीं वहाँ पे आपको एक वीकली प्लान होगा और एक होगा मंथली। तो वीकली प्लान यहाँ पे 49 रुपीज़ का है और अगर आप मंथली प्लान लेते हो तो वहाँ पे आपको 129 का प्लान आपको मिलेगा मंथली। ठीक है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर पाओगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, मतलब मान लो अपनी क्लासेस ज्वाइन की और आपको लग रहा है कि यार नहीं यहाँ से तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ तो आपका जो पेमेंट होगा 3 दिन के अंदर आपको रिटर्न मिल जाएगा। यानी अगर आप 3 दिन तक क्लास आते हो, 3 दिन में आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आप अपना रिफंड ले सकते हो, जो भी आप पैसा क्लास के लिए ज्वाइनिंग के लिए दोगे। आप वीकली का दो या फिर मंथली का दो, जो भी आपका पैसा होगा वो पूरा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।